उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, कुछ ना कुछ चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा वो। धीरे धीरे हम बात करें गोले क्यों चल रहा है, सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीच में क्या होता है, प्रोटॉन या फिर हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिया हमने, मान लिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है कहीं पे भी मान लिया आपने, जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम सुना आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की सबसे पहली यूनिट है तुम्हारे प्लस 2 क्लास में, उसमें पे फोर्स की बात करते हैं कि दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कूलम्ब लॉ है, ये सभी बातें हम प्लस 2 करेंगे। लेकिन बस सिंपल तरीके से फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल यह बात याद रखेंगे 11th में यहाँ पे, दो चार्ज के बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मींस इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है, ये बात आप मानते हो। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करे उस तरफ जाने की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे अंदर। ये दूसरी बात, आपने दूसरा एग्जांपल लिया था, उस तरफ जाओ है, फिर से क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, नीचे इसको दूर तो नहीं जाने देगा, तो जो बाहर जाने की तो ये रहेगी ना चांसेस, ये तो कम हो गए। अब बात अंदर आने की, अंदर आएगा रिपल्सन भी है इसमें, तो ये अंदर भी नहीं आएगा, फिर ये मोशन में कहीं दूर जाएगा। सपोज करो इस डायरेक्शन चला गया, इस तरफ जाना चाहता है, लेकिन न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां चलेगा, बीच में, या फिर हम इसको ऐसे करें, जो इनका रिजल्टेंट है जाना इस तरफ जाता है, न्यूक्लियस ने इस तरफ खींच लिया, तो रिजल्टेंट का हो गया इनके बीच में, ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से ये जाना इस तरफ जाता है, न्यूक्लियस किस तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ, ये फिर से इस तरफ मुंह करेगा। ऐसे करते करते जाना बाहर जाता है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इस तरफ स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जाना सकता है, लेकिन न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको, रिजल्टेंट क्या बनेगा इसका यहाँ पे। लेकिन मैंने ये ज्यादा ले लिया, वो क्या होता है बिल्कुल छोटी डिस्टेंस पे क्या करता है, ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है। आखिरी में यहाँ से फिर देखें जाना सीधा जाता है, लेकिन न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट बन गया इसका फिर से बीच में, तो ऐसी घूमी जाएगी। फिर हमने देखा कि सर जी इसका अंदर क्यों नहीं स्ट्राइक करता, तो एक मॉडल आया था, मॉडल से आपको पता ही है, उसने बताया कि ये इसमें स्ट्राइक कर गया तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा न्यूक्लियस, डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम ही नहीं बचेगा अपने पास। तो उसके बाद उसने क्या बता रहा कि ये फिक्स ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी होती है, उसी के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है, इसकी वजह से। इसको आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स के अंदर, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, 11th क्लास में फिजिक्स में है, यदि आपको ये टॉपिक करवा दिया तो आपको पता भी होगा, उसमें हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सर ने एक एग्जांपल दिया था रस्सी वाला, वो सेम एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स का है। जैसे हमने रस्सी घुमाई, गेंद चाहती है कि बाहर की तरफ चली जाए, ये थी जैसी ये रस्सी है यहाँ पे, ये चाहेंगे बाहर की तरफ चली जाए, हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ हो गया रिजल्टेंट, ऐसे घूमती रहती हो। फिर क्या, वो इस तरफ जा रही है, हमने क्या किया, सेंटर की तरफ खींच लिया, रिजल्टेंट ये हो गया। जाना इस तरफ जाती है, हमने इस तरफ खींच लिया, रिजल्टेंट ये हो गया। ऐसे चक्कर काटती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे नहीं होगा, सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, ठीक है। जैसे यहाँ आया एकदम फोर्स लगा दिया सेंटर ने, यहाँ आया एकदम सेंटर ने फोर्स लगा दिया, तो क्या एक दो टूट सा गया, सर्कुलर पास हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है, उसका रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप फिजिक्स में पढ़ोगे, सेम लॉजिक आप केमिस्ट्री में लगाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस इसको बाउंड करके रखेगा। सपोज इस तरफ मोशन करता है, न्यूक्लियस करेगा इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश, तो इनका रिजल्टेंट कहां पे आएगा, बीच में, तो इनका बीच में रिजल्टेंट आएगा, मींस ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे आ गया पे। फिर से क्या होगा, जो चलेगा सेम स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ से फिर मुड़ गया। फिर से क्या हो गया, ये स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या करते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन हो जाता है इसका, नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपनी जगह पे है, उसको क्या होता है, सर्कुलर मोशन बन जाता है, जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, हो जाएगा। बहुत ही बेसिक बात है की, बस उनको दिमाग में कमी, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो, कल हमने शुरू कर की थी एफ ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सब सेल के अंदर हो, उसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सब सेल के अंदर हो, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं,
जो इनकम्प्लीट डी सब सेल हो, ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। आयनिक स्टेट क्या होती है? जैसे कॉपर 2+ है जो कि आयन के रूप में है, आयनिक स्टेट की उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसमें भी डी मतलब क्या होनी चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए डी सब सेल। इनकम्प्लीट सर, ये कंप्लीट है तो मतलब क्या है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये क्या होगी? इनकम्प्लीट, यहाँ पे नो आ गया, ये क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। 10 है तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, 9 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? आयनिक स्टेट हो या फिर ग्राउंड स्टेट हो, उसके अंदर इनकम्प्लीट डी सब सेल होनी चाहिए, इसको आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट हो? उसके बाद 3 एग्जांपल, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनके अंदर क्या है? ना ये तो ग्राउंड स्टेट ना ये आयनिक स्टेट, डी सब सेल क्या रहती है? हमेशा फुलफिल्ड रहती है, इसलिए क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। ठीक है, यहाँ तक इसमें किसी को डाउट हो? फिर अपन करेगा ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। इसके ऊपर आपसे कुछ कैसे पूछ सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर? वो आपको बोल दे Zn 2+ salt are white but copper 2+ salt are blue. Why? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि Zn 2+ के साल्ट है ना, वो तो व्हाइट है, और कॉपर 2+ के साल्ट क्या है? ब्लू है। ऐसा क्यों है? सिंपल लॉजिक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा। Zn 2+ क्या है? Zn 2+ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। लेकिन इसमें 2+ क्या है? Zn एटॉमिक नंबर 30, Z होता है इसका 30। किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आती हो बता सकते हो? मैं रिपीट कर देता हूँ, सभी को आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हाँ मानना ना मानो। Z इक्वल टू 30 हो गया। Zn 2+ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, किसमें जाएंगे? 4s में। ठीक है, तो ये होगा 3d10, ये क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम बात करें कॉपर की। कॉपर का रेट कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऊपर का 28 फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज को याद रखने के लिए मैं क्या ट्रिक दिखा? 29 है सर। CU है 29 है। लिख रखा है। ऐसे मैंने यार लिख रखा है। दादा अपन बता सकता बता रहा क्या था? सारा कंपनी ले जाएंगे अपन, अब अपना लेता लेंगे। शक्ति होकर मन की कोनी कुंजन, शक्ति होकर मन की कोनी कुंजन, 2 से 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अपन क्या नहीं क्या कैसे करें इसको? शक्ति होकर मन की कोनी कुंजन। शक्ति मींस SCTI, शक्ति वक्र भी है, मन MN, FE, कोनी कोनी, कुंजन। ठीक है, शक्ति वक्र मन फी कोनी कुंजन, याद हो गया? 2-3 बार पढ़ेंगे, हो जाएंगे यार। उसके बाद क्या है? लेजर नभ तक दूर है पर अब कर। ठीक है, एक हो गया, एक याद हो गया। सारी बातें ठीक होगा। कोनी है भाई, 40 कॉपर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 29। क्योंकि पेपर में आपका कॉपर आ गया, यदि इसका एटॉमिक नंबर नहीं मेरा कैसे करेंगे? आपने दो से 3 नंबर, तो कम से कम एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए। ये हो गया 29, इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1 3p6 4s1 3d10। ये इसका ग्राउंड स्टेट का एटॉमिक, ग्राउंड स्टेट का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इसमें क्या कॉपर 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? ऐसे एक तो ऐसे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन डी से, इसमें हो गए 9। ऑफ फील्ड है या फिर इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट डी सब सेल। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? यदि आपसे पूछ रहे कि Zn 2+ साल्ट व्हाइट है, कॉपर 2+ साल्ट क्या है? ब्लू है, तो सिंपल रीजन की है, यो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर 2+ क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर इनकम्प्लीट डी सब सेल है, इसलिए यो ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसमें इनकम्प्लीट डी सब सेल है, इसलिए यो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए यो ब्लू है। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। ट्रांजिशन एलिमेंट की काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का हाई होता है एज कंपेयर टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, इनके ऊपर है,
ये क्या आ गया, इनकम्प्लीट डी सब सेल है, इसलिए क्या है, कलर्ड कंपाउंड है। आपसे कोई एग्जांपल पूछ सकता है, उसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। इनकम्प्लीट डी सब सेल है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। कॉपर 2+2 है मींस ये क्या है, ब्लू कलर का होता है, ये हो गया ब्लू कलर। लेकिन Zn2+2 क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए क्या है, व्हाइट है। तो आप लिखना इसका आंसर लिख सकते हो। इससे ट्रांजिशन ब्लू होता है कलर। नहीं, कुछ भी कलर हो सकता है, ऊपर ब्लू होता है। उसने पहले बता दिया कि ऊपर ब्लू है, ऐसा क्यों, क्योंकि इतने को याद तो रख नहीं सकते हम कौन सा कैसा कलर का होता है। उसने पहले बता दिया कि ऊपर 2+2 क्या है, ब्लू है। तो इसका रीजन क्या होगा, ऊपर 2+2 ट्रांजिशन एलिमेंट है। हमें ये रीजन का पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये क्या है, कलर्ड कंपाउंड है। ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ऊपर 2+2, Zn2+2 ये क्या है, व्हाइट है। तो ये आपसे पूछ सकता है, ट्रांजिशन वाइट होगा। हाँ ये कलर प्रोड्यूस नहीं करते, व्हाइट हो गया, ठीक है। बाकी मरकरी व्हाइट नहीं होती, जिंक टैनिंग मरकरी, उसका शायद वो सिल्वर टाइप सा कलर होता है। और वो बाकी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं मैक्सिमम। मरकरी क्या आती है, लिक्विड। तो इनकी जो जिंक टैनिंग मरकरी की प्रॉपर्टी है बाकी से थोड़ी अलग होती है। तो ये हो जाएगा। दैट इज Zn2+2 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऊपर 2+2 ट्रांजिशन एलिमेंट है। दैट इज सभी नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स सही होंगे क्या, एक दो छोटा मोटा ऐसा टूटे भी आ सकता है, क्योंकि अब इतना डिटेल में स्टडी कर नहीं रहे, तो उसके लिए पढ़ाई और की अपन ने जो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से डन है। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो इसमें, एग्जांपल में पहले दे देंगे ऐसा क्यों। मैंने देखा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हमेशा कलर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा देखा गया है। छोटा मोटा ऐसा समझना चाहिए होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो, ये हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट हो, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। किसी को डाउट नहीं होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या, इसके पास डी सब सेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर आयनिक स्टेट में, उसको अभी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी सब सेल, डी सब सेल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट। कहाँ पे, या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर आयनिक स्टेट में। इसमें इसको भी वेट ऑन रखिए इनकम्प्लीट होनी चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर आयनिक स्टेट में। डी सब सेल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर आयनिक स्टेट में। जो टॉपिक छुट्टी है छुट्टी जाएगा, इसलिए डी सब सेल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट। कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, डी सब सेल होनी चाहिए इनकम्प्लीट, कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में, ठीक है। तो हो गया। हाँ जी। ये हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, why is the cadmium mercury have low boiling point या फिर low melting point, why zinc cadmium mercury have low melting point। समझ में आ रहा? ये ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी यूनिट है। मैं नहीं चला ट्रांजिशन एलिमेंट का डी ब्लॉक कर देगा और आप लोग में लेंगे खत्म। ऑक्सीडेशन हो गया इसमें कुछ, हाँ थोड़े बहुत रिएक्शन, ज्यादा रिएक्शन नहीं हो, एक या दो दिन में रिएक्शन हो जाएंगे बस।
दो इसका रीजन क्या होगा? नॉन ट्रांजिशनल लास्ट नंबर को देगा दवाई खींच के लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जैसे सब सेल कौन सी होती है? एस सब सेल होती है, एक पी सब सेल होती है, एक बी सब सेल होती है और एक एफ सब सेल होती है। इनके बारे में आपने सुना? एस पी टी एफ, ठीक है, सुना हुआ इसके बारे में? बाद में क्या कोई नहीं, फिर सारे के बारे में इंग्लिश बारे में बाकी थोड़ा बता देता हूँ बाद में। इसको कंप्लीट करते जैसे ये लिखा हमने, ये कैसे लिखा? पहली सब सेल 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p, या अगर 3d 4d और 4f, ये लिखिए सबने सबका 5s 5p 5d ये है। पहले एस ले लिया 1s 2s 3s, उसके बाद आगे खाली 2p लिख लिया, उसके बाद आगे खाली 3p 3s 3p 3d आगे खाली 4s 4p 4d 4f। इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे लिख दूंगे ये क्या बोलते हैं डायगोनली, ये ऐसे। फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या होगा? सबसे 1s हो गया, उसके बाद ये यहाँ आ गई, हम क्या करेंगे? पीछे चलेंगे, फिर क्या होगा? 2s यहाँ आ गए, उसके बाद क्या करेंगे? पीछे चलेंगे 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद तो क्या पीछे गए क्या गया 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4s। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एस में, डी में, एस में, डी में, एस में, डी में, एस में, ऐसे क्लियर करते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होना वही तरह रखेंगे, बाकी को छोड़ दें। जैसे एक को बोले एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1, एटॉमिक नंबर 2 है 1s2। ये कितना था एटॉमिक नंबर? यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं, यहाँ पे ये को यहाँ तक करेंगे 10, ये टोटल 2 दूनी 4 से 10 2 12 16 12 से 18 20 30 हो गए सर यहाँ तक। टोटल कितने हैं? 30। सर ये गलत ये दो बार करेंगे, सभी गिनती कर लीजिए। ये यहाँ तक कितने हो गए? 30 हो गए। तो हमको बोल गया एटॉमिक नंबर 30, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? क्या कम की पूछे ज्यादा की पूछे ऐसे करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ चाहिए, ठीक है। समझ लीजिए, कोई नहीं बात करा दें, कोई नहीं इसको करा दें, हो जाए हासिल हो जाएगी। वो हो गया अपना क्वेश्चन। वह है जिंक कैडमियम मर्करी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या है इसका? ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्मॉल। सेम लॉजिक लिखना हमने को, तीनों क्या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट लो। इसके अलावा और क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही। एक क्वेश्चन है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है? लो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि अपने पास कोई 1 मोल क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? एक किस्म की एनर्जी है, उनसे एनर्जी 1 मोल 1 मोल ऑफ एलिटी से किसी एटम का, उसको ब्रेक करने के लिए इसके अंदर एटम के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 1 मोल ऑफ लेटिस को ब्रेक करना किसके अंदर? एटम्स के अंदर, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेटिस क्या होता है? जैसे आपने पहली यूनिट होती है आपने सॉलिड, जो कि अपना सिलेबस में कट गई, पहली यूनिट थी सॉलिड के नाम से, उसमें आता है लेटिस का कॉन्सेप्ट पहली बार। जैसे अपने पास कोई ये एटम है,
ये क्या है, वैसे तो बॉक्स है, उसमें हम क्या देखते हैं NaCl है, NaCl हम तो बोल देते हैं कि Na इसके साथ जुड़ा हुआ है, Cl के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन HO में क्या होता है, जैसे यहाँ पे Na हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, अलग अलग पोजीशन पे, वैसे इसे कंप्लीट लेटिस बनता है। यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम, यहाँ पे कोई एटम, ऐसे हर जगह क्या मिलेंगे, एटम। तो ये एटम कहाँ मिलेंगे, बॉडी के सेंटर में, बॉक्स हो गया इसके सेंटर में। कहीं कहाँ मिलेंगे, जो साइड वाल है ना इसके सेंटर में, एक आगे और एक पीछे। कहीं क्या मिलेंगे, आप तो इस दीवार के ऊपर, आप आधी दीवार के ऊपर। तो ये कैसी क्या बनाते हैं, एक लेटिस बना लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3D में। जैसे NaCl का फोटो देखो, उसमें आपको बुक मिलेगा। ठीक है, ऐसे कॉर्नर के ऊपर जो मिडिल में है, जैसे पूरा ही देखिए, पहले तो बड़ा बॉक्स था, फिर क्या किया, इनके सेंटर भी हो सकता है, ये जो लाइन है ना, लाइन के सेंटर भी हो सकता है, इनके बीच में लाइन बनी, इसके सेंटर भी हो सकता है, बॉडी के सेंटर में। तो ऐसे क्या आइटम की पोजीशन हो सकती है कहीं पे भी। मींस इसके अलग अलग टाइप, 3 टाइप के होते हैं। एक तो BCC बॉडी सेंटर, एक एज सेंटर, और एक और था बॉडी सेंटर, एज सेंटर, और इसके साथ एक और था बॉडी के सेंटर में, एज के सेंटर में, और एक था इसमें दे रखा है, जैसे NaCl है ना, NaCl में प्रत्येक एवरी Na सराउंडेड होता है किसके द्वारा, 6Cl के द्वारा। और एवरी Cl2 है तो सराउंडेड होता है किसके द्वारा, 6Na के द्वारा। ये इसका स्ट्रक्चर था, हमने बस ऐसे लिख रखा है कि Na Cl2 ऐसे बना के वो क्या बनाते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लेटिस बोलते हैं। देखिए क्या, एक तो हो गया सिंपल, सिंपल यूनिट सेल, इसमें क्या होगा, केवल कॉर्नर कॉर्नर पे के ऊपर क्या होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर के ऊपर एटम प्रेजेंट होंगे, इसको बोलेंगे आप सिंपल। उसके बाद क्या है, बॉडी सेंटर, कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे, उसके साथ में क्या हो, बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं भाई, बॉडी सेंटर क्यूबिक। उसके बाद है फेस सेंटर, बॉडी के सेंटर पे भी हो और हर क्या पे हो, नहीं नहीं, कॉर्नर पे भी हो और बॉडी के क्या हो, फेस और जितने उनके सेंटर पे भी हो, फेस के सेंटर पे भी हो और कहाँ पे भी हो, कॉर्नर पे भी हो, उसको बोलते हैं फेस सेंटर। ऐसे रिंग सिमुलेटिस बनाते थे। तो एक मोलिटिस है ना, जैसे ये हो गया एटम सिमुलेटिस बना, एक मोलिटिस को ब्रेक कर रहे हैं किसके अंदर, एटम्स के अंदर, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। या यूनिट पेपर में कट गिरा है इसलिए ये करवाई नहीं, इस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हां एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो है, यो कर रहा है, लेटिस क्या होता है, इस बाई ने लेटिस पूछा था, लेटिस क्या होता है, मोलिटिस बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बनता तो है, तो मैं ये सिंपल एक मान लें स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। हां मैं हूं सर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अलग से टॉपिक बना के देते नहीं नहीं, अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन ये था कि जो जिंक कैडमियम के लिए ना उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, लो होती है। अपना क्वेश्चन बस यही था। सिलेबस में होनी चाहिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिलेबस मैच करना पड़ेगा, सिलेबस शेड्यूल हो गया। मन तो पूछा था ना, क्यों लो क्वेश्चन ये दे रहा था ठीक है, एंथैल्पी क्यों लो होता है? क्योंकि ये है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, लो होती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो। उसी प्रकार ये कलर कंपाउंड शो नहीं करते। उसके अलावा इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये भी क्या होगा, पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट पर किए दिया ये वर्क है। देख अपने पास क्या है, लिक्विड है, वो गैस में चला गया, वो क्या हो गया, बॉइल हो गया। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट, वो पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो गया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया, बॉइल हो गया बीच में। या फिर इसको हम सिंपल ये पता कैसे बोलते थे कि उसका जो उसका प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बोलो, प्रॉपर डेफिनेशन वो थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होना, तो उसको लिक्विड का प्रेशर, उस प्रेशर को बोलते हैं जैसे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मींस मेल्ट हो गया, कोई भी सॉलिड है इसमें चला गया लिक्विड में, सॉलिड किसमें चला गया, लिक्विड में, मींस मेल्ट हो गया। तो बर्फ है, बर्फ किसमें चेंज होगी, लिक्विड में। या फिर लिक्विड बर्फ में चेंज हो गया, कितने डिग्री में, 0 डिग्री में, ठीक हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बर्फ से याद रख ले, बर्फ मेल्ट हुआ है मींस सॉलिड किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में, हो गया मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइल हो गया, बॉइल क्यों होगा, लिक्विड बॉइल हो गया किसमें, गैस में, हो गया। ये सिंपल ट्रिक्स याद रखनी दिमाग में, बाकी डेफिनेशन इसकी प्रॉपर लिखनी पड़ेगी अपन। ठीक है, हो जाएगा। इनमें कोई डाउट हो बस ये आपसे पूछ सकता है, इसमें पूरा लिखूं।
लिथियम के पास क्या होती है, कंप्लीटली डी सबसेल होती है, इसीलिए क्या होता है, जितना एक नो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये नो ट्रांजिशन एलिमेंट सर ये है स्टेट के बाद आइकॉनिक स्टेट सेकंड आइकॉनिक स्टेट के नीचे आयनिक स्टेट दैट इज जो ट्रांजिशन एलिमेंट होना है और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो, तो भी डिफरेंस जो दिखा गया हमारे इनके बीच में पेपर में देखने पूछो, अपन बात ये दिख जाएगी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नीचे नहीं होगा। इसके फिर बात लीजिए डेफिनेशन, इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट डी सबसेल होती है, इसमें कंप्लीटली डी सबसेल होती है। ये दो तीन रीजन देखिए, इसमें मेटालिक कहा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट होती है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन नॉन ट्रांजिशन क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड का भी होता है, तो सेम दो चीज मिला दिया। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी क्या होगी ज्यादा, बॉन्ड वीक है एनर्जी क्या होगी कम। तो इसमें रखा है कि इट डज नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, इसलिए क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होती है। ठीक है, बोल देना और थोड़ा सुनो, एंथैल्पी होता है आपका फैक्टर पढ़ा है, इसमें आता है एक, इसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी मान सकते हैं इसको, लेकिन प्रॉपर्ली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते डेल्टा एस, एक लाइन एंथैल्पी बता रहा मैं, इसको रिप्रेजेंट करते डेल्टा एस, एक किस्म से एनर्जी की फॉर्म होती है, जो होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक क्वेश्चन आप आगे थर्मोडायनामिक करेंगे ना, उसमें इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी सब कुछ आएंगे इसमें। यहाँ पे हम सिंपल ये मान सकते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये क्वेश्चन गिव्स वेरी एनर्जी डेल्टा जी है, टी टेंपरेचर है, एस क्या है एंट्रोपी, डेल्टा एस मींस चेंज इन एंट्रोपी, सर ये डेल्टा जी किसका है? गिव्स वेरी एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एस एंथैल्पी, टी डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या होता है ये पूछ रहा हूं मैं, ठीक है देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ लैटिस इनटू एटम। समझ में आ गया, अमाउंट ऑफ, जो भी सेम इसी डेफिनेशन की थर्मोडायनामिक में आएंगी, थर्मोडायनामिक का काफी सारी डेफिनेशन है, डेल्टा एस डेल्टा टी डेल्टा एस सारी डेफिनेशन आ जाएगी थर्मोडायनामिक में इसी चैप्टर इसी सेमेस्टर में। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ लैटिस इनटू एटम, एक मोल ऑफ लैटिस को एटम में बदलने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये तक सिंपल है। डायमैग्नेटिक किसने सुना है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, नहीं सुना, अरे कोई ऐसा नहीं, एक होता डायमैग्नेटिक, एक होता पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है, जिसके पास अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या शो करे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे,
जिनकी वजह से क्या शो करे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे अपने पास कोई सब्सटेंस है, उसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको आप एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मींस वो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप यह बात याद रखते चलाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन वो क्या है, सारे के सारे पेयर्ड है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, जिसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी वजह से क्या शो करे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके पास कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो फिर भी क्या करे, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट शो करे। ठीक है, हो जाएगा। ये वापसी क्वेश्चन क्या पूछेगा आप, एक रुपये सर। ये क्वेश्चन अपने पास सीयू पहले ब्लू और व्हाइट हो गया। CU प्लस 1 लिया हमने, तो CU प्लस 2 था। आप आगे इसी चैप्टर में कहाँ करेंगे, अकेला सी कैसे करेंगे? कर दिया खुद ट्रांसफर में साइकिल रूट अलग अलग होते हैं, जितने मतलब पॉजिटिव ना तेरे प्लस 3 हो उसका भी अलग होगा। उसका सेम ही रहता है, उसका अलग रहता है, क्योंकि ये नंबर कंपाउंड बहुत ज्यादा है, तो सबकी प्रॉपर्टी हम आगे ले सकते हैं। ये लिख लिया अपन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या थे, इनके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे, पेयर्ड थे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, इसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे। वैसे उसी प्रकार डायमैग्नेटिक में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ऊपर 1 पॉजिटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बाहर चला गया। CO2 पॉजिटिव का कैसे CO2 पॉजिटिव अभी क्या हमने कहते हैं, ब्लू ब्लू। बाकी को याद रखना, याद रखना। जैसे ये है, ऊपर +1 है, ये क्या करेगा, +1 है, या किसी है या ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, +1 है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन ऊपर 2 पॉजिटिव है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक तो ये चला गया और एक ये वाला आ गया। नो आ गया। ये सर आखिरी में क्यों जाएगा SRT की? आउट ऑफ मोशन में से आउट ऑफ सेल फोरस है, उसी में चला जाएगा, पहले फोरस में जाता बाद 3D में चला जाएगा। नीचे तो पढ़नी जो जैसे 3D सेल होगी उसके बाद है ना फोरस, को बाहर आकी फोरस है, लेकिन हम फिल करते हैं तो हम एनर्जी देख लेते हैं जो ज्यादा स्टेबल नष्ट दिमाग में आ जाएगा, निद्रा पड़ा तो नाम मार्क करेगा। तो इसमें देखो, इसके अंदर डी सबसेल क्या है, फुली फिल्ड है, ये क्या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें क्या है, डी सबसेल इनकम्प्लीट है, ये क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हो गया डी सबसेल क्या है, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड डी सबसेल। इसकी वजह से क्या हो गया, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। फाइनल स्टेट में तो फुल फिल्ड होना चाहिए।
और एक स्टेट आयनिक स्टेट में बोली मिलता है ठीक है सर। आयनिक स्टेट में लिखना पूरा वन था ना, तो एक प्लस का वन है, एक चला गया, पूरा वन था यहाँ पे प्लस वन है, नीचे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, डी 10 रह गया। ठीक है, इसमें क्या था प्लस 2 है, एक तो यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, यहाँ डी 10 यहाँ कितने हो गए 9 हो गए, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये क्या है इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से क्या होगा ट्रांजिशन एलिमेंट, लॉजिक सेम लगाना है। यो क्या है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें डी कितना है 10, 10 को कैसे क्लियर करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी के क्या है पेयर्ड है, और हमने किया था डायमैग्नेटिक में क्या होते हैं सभी पेयर्ड होते हैं। ये ऊपर वाला क्या होगा ये फिर ये होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि सभी क्या है पेयर्ड, पेयर्ड वाले कौन से होते हैं डायमैग्नेटिक। लेकिन इसमें क्या है D9, D9 को ऐसे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्या हो गया अनपेयर्ड, इसलिए क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। नीचे वाला कॉपर 2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, कॉपर 1 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक। ये क्या है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए व्हाइट है, ये क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए क्या है कलर्ड कंपाउंड है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ, सेम बात लगनी, बस ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन जिसका याद है इसका ऊपर कितने प्रश्न पूछ लो सारे आंसर करेगा, समझ में आ रहा। बात सारी ट्रांजिशन एलिमेंट वहां पे केवल इसमें डी देखा, जितने भी आपने क्वेश्चन करे सारे हम देखा बे डी सबसे देखा फुली फील्ड हो कहने कि हम नॉन ट्रांजिशन, या फील्ड हो क्या बोलेंगे उसको ट्रांजिशन, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले, कलर्ड कंपाउंड का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बात सारी सेम रहेगी। ये हो गया आपने इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं पेपर में। क्या आपका पेपर सिंपल डेफिनेशन ना पूछ आपने छोटा मोटा क्वेश्चन बना दे उसका 2 नंबर में, 4 नंबर 5 नंबर में, केमिस्ट्री के सारे 3 नंबर में, 3 से 15 को इकट्ठा करके कुछ देख। इसमें किसी को डाउट हो लिख लिया, लिख लिया, समझ में आ गया आगे समझ आपको बेटो दिन इधर आगे। उसके बाद यदि आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, कल हमने क्या किया था, कल हमने लेंथ नोड कंट्रैक्शन किया था, वो बाकी रह गया, इसको समझ में नहीं आया कल लेंथ नोड कंट्रैक्शन, कोई नहीं दोबारा कराऊंगा बाकी मैं पूछ रहा हूँ किसी को समझ में आ गया, समझ में किसी को अलग आपकी भी बोलेंगे क्या था वो लालू बताया था, मतलब जैसे ला पे आएगा तो फिर वो मतलब लोग में शिफ्ट हो जाएंगे। वो क्या था जब हम ला से लू की तरफ जाते हैं इन एफ ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में ला से लू की तरफ जाते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या फर्क पड़ता है रेडियस के ऊपर डिक्रीज होती है। तो सेम लॉजिक है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में रेडियस क्या होती है डिक्रीज, जो था लेंथ नोड कंट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन में लिखना तो पहले मैं समझा देता हूं कैसे क्या था। ये अपने पास क्या था आगे सब चल यार तो तेज हो रहा है, जैसे ये क्या था लेंथनियम यो एक्टिनियम, तो नीचे क्या था एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है नीचे डी ब्लॉक एलिमेंट, हर लिखो ये क्या है एफ ब्लॉक। जैसे हम इसके बाद क्या है ये एलिमेंट और इसके बाद ये एलिमेंट, ठीक है। जैसे ही हम लास्ट यहाँ पर क्या था लालू प्रसाद यादव, याद रखनी ट्रिक याद नहीं पेपर में सारा घोटाला। लास्ट येलो की तरफ जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ड्यू टू लो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अपन ऊपर देख रहा है दो लोकल एलिमेंट की तरफ क्या था पहले डिक्रीज फिर स्टेडी और फिर इंक्रीज, सेम ट्रेंड इसमें दोनों होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है ये चला इसके अगर आप सीधा डिक्रीज का होगा इसका डिक्रीज हो गया, तभी तो बोला हमने लास्ट येलो की तरफ गई रेडियस क्या होती है स्टेडी डिक्रीज मींस थोड़ी थोड़ी स्लो होती रहती है, इतनी होती कि खत्म होगी बस थोड़ी थोड़ी स्लो होती रहती है, स्लो मींस लो कम कम होती रहती है, समझ गया। लास्ट येलो की तरफ गई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ड्यू टू लो पोस्ट इफेक्ट पूरा सीडिंग इफेक्ट, पूरा सीडिंग इफेक्ट क्या था पूरा सीडिंग इफेक्ट की वजह से रेडियस क्या होती है रेडियस डिक्रीज, और स्ट्रॉन्ग सीडिंग इफेक्ट हो तो रेडियस इंक्रीज। ये कोई एटम है बीच में स्ट्रॉन्ग सीडिंग होगी रेडियस क्या होगी इंक्रीज, इंक्रीज हो गया। तो पूरा सीडिंग है ये क्यों कर देगा हम बिचारे जो कि करना अपनी तरफ खींचना वाले प्लेस
रेडियस होगी डिग्री। लेंथ इन इंटरफेरेंस समझ गए? मैं इसको लिखवा दूंगा, आज टाइम है वो भी हो गया सर। टाइम हो गया। चलो फिर रेडियस का क्या कांसेप्ट था, एटॉमिक रेडियस का? सर लिखवा दो। आज तो टाइम हो गया। पहली ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इन दोनों में रेडियस कम क्यों थी? लेंथ इन कंट्रैक्शन की वजह से। समझा कैसे था हमने? इसके ऊपर क्या था? आगे टेबल, यहाँ पर क्या था? यूट्रिन, इरकोनियम। इन्हीं से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नीचे आते हैं यहाँ पे किसी भी ग्रुप में रेडियस क्या होती है? इंक्रीज, क्योंकि न्यू सेल ऐड होती है। लेफ्ट साइड में रेडियस क्या होंगी? डिक्रीज। सपोज करो इसकी रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी मान लो अभी अपन समझना, इसलिए उस तरफ जाएंगे रेडियस क्या होंगी? डिक्रीज। ये 10 हो गया। नीचे की तरफ आई रेडियस क्या होंगी? इंक्रीज। ये 25 हो गया। बीच में आगे जैसे यहाँ पे 25 है, रेडियस क्या होंगी? डिक्रीज। 25, 24, 23, 22, 21, ऐसे चलते चलते सपोज करो मान के यहाँ पे 11 पे आ गई, तो इसकी 11 एच एफ की कितनी होगी? क्योंकि इसके बाद क्या होता है, लूप के पास होना एच एफ, इसकी रेडियस क्या होगी? इससे भी कम, तो इसकी मान ली 10 के आसपास, 10.5 लगा लिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? काफी कम। ये 10 है, इसकी 10.5 है। ये एग्जांपल मान के चलेंगे। नीचे आई रेडियस इंक्रीज, बीच में इनकी वजह से रेडियस क्या होती है? डिक्रीज। इनके बीच में 10 का गैप था, नीचे की तरफ आई क्या होगा? रेडियस इंक्रीज। नीचे की तरफ आई रेडियस इंक्रीज। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेडियस में डिफरेंस क्या होता है? काफी कम होता है, इसलिए इनके बीच में डिफरेंस क्या था? कम था। किसकी वजह से? लेंथेनॉइड प्रोट्रैक्शन की वजह से। इसके बाद एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का छोटा टॉपिक है, लिखवा मैं कर दूंगा उसको, वो बता देता हूं एक बार, टाइम हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में होंगे अपने आधा तो बैठ गया, ये पेड इलेक्ट्रॉनों शो करेंगे। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना मैक्सिमम क्या होता है जनरली? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करनी है हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की। मैक्सिमम जो जनरली क्या होता है, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होते हैं? अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। जनरली क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। आपसे बोले डी एलिमेंट क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक भी और डायमैग्नेटिक भी, क्योंकि डी एलिमेंट में जिंक कैडमियम मरकरी आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे? जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट काउंट कैसे करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट काउंट कैसे करेंगे? n इंटू में n प्लस 2, बस एक ही बिट माना, n इंटू में n प्लस 1 अंडर रूट। इससे हम किसी का मैग्नेटिक मोमेंट काउंट करते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, जैसे जो भी आउटर सेल हो उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे n। इसको फिर से करा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिखवा भी देंगे सारा।